नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। अब दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर फ्री में किया जा रहा है कोविड-19 टेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और भारतीय रेलवे ने मिलकर रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की मुफ्त जांच शुरू की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के इस जरिए 15 से 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। ये जांच केंद्र नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों पर बनाए गए हैं। दरअसल देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना के मामले 3500 के आसपास हो चुके हैं। एक समय में यह 1000 के नीचे चला गया था। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि शहर में आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सके ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। वहीं रेलवे की कोशिश है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति ट्रेन में न चढ़े ताकि बाकी यात्रियों की सुरक्षा हो सके। इसलिए स्टेशन के अंदर आने वाले या जाने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और किसी भी व्यक्ति में लक्षण होने पर उसमें कोरोना संक्रमण की जाँच की जाती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को भेजा गया जेल। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती ने पूरी रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारी। इसके बाद उन्हें बुधवार की सुबह मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में खबरें सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती अपनी जमानत के लिए याचिका दायर करेगी, लेकिन अब एनसीबी ने उनकी जमानत को लेकर एक पेच फंसा दिया है। एनसीबी ने रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की एक और धारा जोड़ दी है। इससे उनकी जमानत मिलना मुश्किल हो सकती है। जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस की धारा 27A जोड़ दी है। इससे रिया की मुश्किल और बढ़ गई है। इस धारा के तहत अधिकतम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो ये धारा उल्लेखित नहीं थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद इसे एफआईआर में जोड़ा गया है। ये एनडीपीएस एक्ट की एक खास धारा है। इससे जमानत मिलना और मुश्किल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। खर्च होंगे 20,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को प्रधानमंत्री PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही देश में अब मछली क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इनके जरिए किसान जरूरी प्रजातियों के मछली शुक्राणुओं के जरिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। इस योजना के तहत इसमें 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। यह मत्स्य एक्सपोर्ट को दुगना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर देगी। राहत पैकेज की घोषणा करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मरीन इंग्लैंड, फिशरी और एग्रीकल्चर में गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन और मार्केट वगैरह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। IRCTC में मोदी सरकार अभी और बेचेगी हिस्सेदारी। जी हां, आपको याद दिला दें कि पिछले साल ही IRCTC का OPO लॉन्च हुआ था। अब मोदी सरकार IRCTC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। जी हां, सरकार ने IRCTC में 15 से 20% हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार ने IRCTC में ऑफर फॉर सेल के जरिए 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कम से कम किस्तों में पूरा किया जाएगा। पिछले महीने ही निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने मार्चेंट बैंकर से 10 सितंबर तक IRCTC में स्टेक सेल का प्रबंधन करने के लिए बोलियां मंगाई थी। बता दें कि ऑफर फॉर सेल में कम से कम 25% शेयर मुक्त म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं। सरकार की अभी भी IRCTC में 87.40% हिस्सेदारी है। सेबी पब्लिक होल्डर्स नाम का पालन करने के लिए सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% पर ला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में रोड शो में सिर्फ 5 वाहन ले जाने की अनुमति। पर्चा भरने में 2 ही लोग कैंडिडेट के साथ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में अब चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग एवं पूरा प्रशासन महकमा सक्रिय हो गया है। बीते रोज सभी निर्वाची पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और थाना अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मर्तबा वो सभी दिशा निर्देश दिए गए जिनका चुनाव के दिनों पालन करना है। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 व्यक्तियों को ही निर्वाची पदाधिकारियों के समक्ष जाने की अनुमति मिलेगी।
इसके साथ ही आपको बता दें कि रोड शो में 5 से ज़्यादा वाहन ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना में 110 करोड़ का घोटाला, फेक अकाउंट के जरिए हुई हेराफेरी। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय और बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में बड़ी हेराफेरी सामने आई है। तमिलनाडु में किसान सम्मान निधि योजना में 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गरीब किसानों को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना में हेराफेरी कर 110 करोड़ रुपए की धांधली की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी जांच में इस बात का खुलासा किया है। सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से किसान सम्मान निधि के तहत 110 करोड़ रुपए से अधिक निकाल लिए गए हैं। तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची, बिल्लुपुरम, कुड्डुल्लूर, तिरुवन्नमलई, वेल्लोर, रानीपेट, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णगिरी आदि इलाकों में इस घोटाले में हेराफेरी की गई है। भारत में कुल कोविड-19 केस 73.70 लाख हुए। पिछले 24 घंटों में 89,706 नए कोरोना वायरस के केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है। कुल संक्रमितों की संख्या 43.70 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 43,70,128 हो गई है। इस दौरान 1,115 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 73,890 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 74,894 लोग कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके हैं।